अभी तक सबसे महंगी नंबर प्लेट कितने की लगी है इस डिपार्टमेंट से? 200 से 300 मिलियन क्रॉस कर जाए। कितने नंबर ऑफ पीपल हैं पंजाब में जो कि प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? हमारी डेटाबेस में इस वक्त जो प्रॉपर्टी टैक्स के जिनकी हम असेसमेंट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन हाउस होल्ड। इस वक्त जो है वो मैं एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन वाले ऑफिस में मौजूद हूँ, जो हेल्पलाइन नंबर है 1035। नाज़रीन, हम पाकिस्तान की जो अहम इदारे हैं, महकमे हैं, उनको हाईलाइट करते हैं कि वो किस तरह आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ महकमे मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं। आज मैं पंजाब के महकमे के बाहर मौजूद हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब ये इदारा क्या करता है, या ये महकमा जो है, ये सरकारी महकमा, ये क्या काम करता है? ये टैक्स कलेक्शन करता है, जिसमें कि हमारी जो है व्हीकल के टैक्स कलेक्शन आती है, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन आती है, फिर रजिस्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि जो भी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल आप लेते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन इस इदारे के अंदर होती है। फिर नंबर प्लेट जो इशू की जाती है किसी भी व्हीकल को, वो भी इस इदारे के अंदर होती है। उसके अलावा अभी इन्होंने जो एक कदम उठाया है वैनिटी नंबर प्लेट का, वो क्या है? आज मैं सेक्रेटरी जो है इनके बेसिकली एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के, उनसे ही पूछूंगी कि ये जो वैनिटी नंबर प्लेट है इसका क्या सिस्टम है और ये किस तरह फैसिलिटेट करेगी हमारी आवाम को। नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट चूंकि इसके नाम के अंदर आता है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट किस तरह से है। तो बेसिकली जो लाइसेंस दिए जाते हैं ड्रग्स के हवाले से या स्पिरिट्स के हवाले से, वो भी ये इदारा कंट्रोल कर रहा है। तो आज अभी जो है वो अंदर चलते हैं, सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे इकदाम जो है वो इनकी तरफ से सामने आ रहे हैं और पहले भी इनकी जो वर्किंग थी उससे आवाम बेहद हमें जो है वो सेटिस्फाई दिखाई देती है। अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि अभी मजीद कौन से इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। हम लोगों ने बाहर बात की कि आज जो है वो हम एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से पूछेंगे कि जो मजीद वो इकदाम कर रहे हैं वो क्या है। तो इस वक्त मैं उनके साथ मौजूद हूँ, मोहम्मद मासूद मुख्तार साहब के साथ, जो कि सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है। मैं सबसे पहले तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और जो इकदाम आप कर रहे हैं आवाम के लिए, फैसिलिटेशन जो है और एक धूम मची हुई है वैनिटी प्लेट की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। तो उसी के हवाले से हम आज बात करेंगे और मेरा आपसे पहला सवाल सबसे पहले ये होगा कि जो प्रोसेस है, जिस तरह लोगों को नहीं पता कार रजिस्ट्रेशन का या किसी भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, वो क्या है, किस तरह से हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आई विल थैंक टू यू एंड आई हैव ऑलरेडी कंडक्टेड एन इंटरव्यू विद इट विच वेंट वेरी वेल, और इस चैनल को हम बड़े शौक से देखते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं, जो रजिस्ट्रेशन है मोटर व्हीकल्स की और बाइक्स की, इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट्स में से है जिन्होंने इन प्रोसेसेस को टोटली डिजिटाइज्ड कर दिया हुआ है। और हमारी कोशिश है कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक से ज़्यादा दफ़ा दफ्तर में चक्कर ना लगाना पड़े, और वो भी आप अपने बायोमेट्रिक के लिए आएँ, उसमें से वो एजेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी इत्मीनान है कि वो जो पुराना एक इम्प्रेशन था कि एक्साइज एक एजेंट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है और उसके बगैर आप गाड़ी रजिस्टर करवा नहीं सकते, गुज़िश्ता चंद सालों में हमने उसको ग्रेजुअली ऑटोमेट और डिजिटाइज करते हुए उस लेवल तक ले आए हैं कि अब हजरात अपने घर बैठे हुए भी गाड़ी रजिस्ट्रार करवा सकते हैं। जिसका आखिरी स्टेप या एक विविड एविडेंस ये है कि हम ई रजिस्ट्रेशन तक पहुँच गए हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक टाइटल डॉक्यूमेंट है पंजाब का जो एक्साइज डिपार्टमेंट जारी कर रहा है। अभी हम दोहरी सहूलत दे रहे हैं, आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आप ई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और आपका ई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रोड पे उसी तरह एक्सेप्टेबल है जैसे मैनुअल डॉक्यूमेंट। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ओनली ई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे चले जाएं। अच्छा, हम लोग गाड़ियों व्हीकल के ऊपर आते हैं, मोटरसाइकिल्स गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के हवाले से, वो भी यहीं से रजिस्ट्रेशन होती है, यहीं से जारी की जाती है। वैनिटी नंबर प्लेट जो है, वैनिटी प्लेट बेसिकली, उसका बहुत चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और एड्स भी चल रही हैं। तो क्या ये वैनिटी प्लेट क्या है और क्या टाइप्स हैं इसकी? जी,
अब हमने ये सोचा कि हमारा महकमा बड़ा ड्रैकोनियन सा महकमा होता है जी, हर एक से टैक्स इकट्ठा करते रहते हैं, तो हम अपने टैक्स पेयर्स को मिलें और उनसे देखें कि वो क्या चाहते हैं। थोड़ा सा एक लाइटर साइड भी होनी चाहिए, टैक्स पेयर को ऑन बोर्ड आना चाहिए, और हम उनको अगर कोई एक अच्छी स्कीम या कोई ऐसा दें जिससे कोई थोड़ी सी एक लाइटर एस्पेक्ट भी आ सके, तो उसके लिए एक वैनिटी स्कीम जो है इसको हम अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसमें बाय द वे मैं बताता चलूँ कि लीगली ये स्कीम हमारे पास 2016 से लॉ में इसकी प्रोविजन मौजूद है। समहाउ इस पे वो किसी वजह से अमल दरामद ना हो सका, तो इसको हम मार्च अप्रैल में जब ये नई गवर्नमेंट बनी, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला बनी, तो हम ये इस प्रपोज़ल उनके पास लेके गए एंड शी वाज़ वेरी काइंड कि उन्होंने उसको कैबिनेट में रख के फर्स्ट मीटिंग में ही उसको अप्रूव किया कि ये आपके पास प्रोविजन है तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद ये कुछ टाइम इम्प्लीमेंट में लगा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई हमारा जो हम इन सबको मोअज़्ज़ज़ टैक्स पेयर कहते हैं या मोअज़्ज़ज़ गाड़ी रजिस्टर जिन्होंने करवाई है, ये अपनी मर्ज़ी की नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। प्राइसेस बेसिकली तीनों की जो चार्जेस हैं या प्राइसेस की अगर हम लोग बात करें तो उनमें क्या डिफरेंस है? कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट चूँकि वो बड़ी कंपनीज वो है, कॉर्पोरेट 10 मिलियन से शुरू होगा, उसकी बेस प्राइस 10 मिलियन होगी। उसमें अगर वो जो मर्ज़ी का नंबर देना चाहें तो उसमें वो डिजिटली अप्लाई करेंगे और फिर उनकी आपस में एक हम टाइम देंगे 15-20 दिन। अगर एक नंबर पे कंपटीशन हो जाता है तो दैट वुड एंड अप इनटू सॉर्ट ऑफ ऑक्शन, बोली होगी। अगर सिंगल एप्लीकेंट होगा तो मिनिमम बेस प्राइस को पूरा करता है तो वो कर लेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वैनिटी की टाइप्स कितनी हैं? वैनिटी की 3 कैटेगरीज हमने बनाई हैं। इंडिविजुअल्स के लिए 2 कैटेगरीज हैं, गोल्ड और प्लैटिनम। जो गोल्ड है वो 5 लाख से 7 लाख है। अगर मैं उसमें सिंपल नंबर लेना चाहूँ डिजिट के साथ तो 5 लाख अप्लाई करूँगा। जैसे जैसे मैं अपने नंबर की अट्रैक्शन बढ़ाता जाऊँगा रेट बढ़ता जाएगा। अगर मैं सिंपल अली अप्लाई करता हूँ तो 7 लाख में आ जाऊँगा। अली के साथ कोई अट्रैक्टिव डिजिट 1 लगा दूंगा तो 5 से 4 पे आ जाऊँगा। अली के साथ नॉर्मल डिजिट लगाऊंगा तो कीमत और कम हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली प्लैटिनम में हमारा रेट है 3 मिलियन से 5 मिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, आपने टाइप्स भी बताई, आपने चार्जेस भी बताए। अभी तक सबसे महंगी नंबर प्लेट कितने की लगी है इस डिपार्टमेंट से? ये एक अंदाज़ा है, ये एक अंदाज़ा है और शायद हम 200 से 300 मिलियन क्रॉस कर जाएं। कुछ हमें जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो आई थिंक 2-3 एक बड़ा बिग टिकट आइटम हम आपको देंगे, वो आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि सिंध में जब हुआ तो वहाँ पे एक प्लेट बड़े डिजिट में गई थी, बड़े नंबर में, लेकिन वो एक ही थी। बट इसमें 2 चीज़ें, एक तो 200-300 मिलियन तक जाएंगी और मोर देन 1 जाएंगी। बहुत सारी प्लेट्स हाई उसमें जाएंगी जहाँ कंपटीशन आ जाएगा, जहाँ ये हमारी स्पेशली जो प्लैटिनम कैटेगरी विद अट्रैक्टिव होगी ना, उसमें कंपटीशन आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक हम लोग नंबर प्लेट्स की बात कर रहे हैं, वैनिटी प्लेट पे वापस आते हैं, लेकिन एक इशू अभी रिसेंटली हुआ कि अरशद नदीम जो कि हमारे कौमी हीरो भी हैं, उनको जो हमारी सीएम पंजाब है मरियम नवाज ने गिफ्ट की एक गाड़ी जिसका नंबर था PAK 92.97 बिल्कुल, उस पे बड़ा इशू हो कि इलीगल है, तो उस पे वो भी तो यहीं से उसकी अब थोड़ा सा वो हमें तो उस पर कोई थोड़ा सा क्या कहें कि हमें कंसर्न आया इस सेंस में कि ये एक इशू नहीं था, ये तो एक अचीवमेंट थी और एक रिकग्निशन थी टू ए मैग्निफिसेंट एफर्ट। तो ये उनकी एक उसको रिकग्नाइज करने के लिए कि एक माली रिकग्निशन तो हो ही रही थी, ये जो एक एक्चुअली ये जो आप क्या कह लें कि स्टैटिक नीड वाली जो रिकग्निशन थी उसके लिए एक नंबर की प्रपोजल आई और हमने उनको नंबर दिया। अब जब वो नंबर दे रहे थे तो उस पर हमने इन हाउस डेलिब्रेशन की कि क्या ये नंबर हम दे सकते हैं, तो हमने उसको वैनिटी की स्कीम के साथ परफेक्टली मैचिंग पाया और चूंकि हमारे पास लीगल कवर भी था तो हमने कहा जी हम ये नंबर उनके लिए एलोकेट कर सकते हैं। अब एज ए सिंबल ऑफ रिकग्निशन वो हीरो हैं, हमने उनको नंबर प्लेट दे तो दी। अभी जब हमारी स्कीम वो लॉन्च हो जाएगी तो वो नंबर उनके अगेंस्ट रजिस्टर हो जाएगा और फिर वो उसको डिस्प्ले कर सके। एंड दैट इज परफेक्ट लीगल, परफेक्टली फाइन और वो लीगल है बिल्कुल। मतलब सब कोई आने वाला प्रोजेक्ट आपका जो आप अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया वो आप डिस्कस करना चाहें, कोई मैसेज आप देना चाहें लास्ट पे तो वो आप दे दें, उसके बाद जो है वो हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। मैसेजेस तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे पहला मैसेज है कि हम अपने तमाम टैक्स पेयर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले साल हमारी टैक्स रिकवरी 100% से ज़्यादा हुई है। हमारे टैक्स पेयर्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, हमने उसमें हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को कंट्रीब्यूट भी किया है, आइंदा भी करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी एक शुक्रिया और अप्रिसिएशन है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये मुल्क हम सबका है। बिल्कुल।
और मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल। और मुल्क टैक्स से चलते हैं। बिल्कुल। जितने वेलफेयर मेयर्स हैं, चाहे वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हों या चाहे वो पुअर के वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हों, उन सब के लिए आपको टैक्स ही देना है। तो टैक्स दीजिए, ये टैक्स आपके लिए है। इसमें जो आपको मसाइल दरपेश हों उसके लिए मैं और मेरी टीम हर वक्त हाजिर हैं। डिजिटाइजेशन हमने कर दी है। जो आपका टैक्स है, टैक्स दीजिए, पाकिस्तान को खुशहाल बनाइए, और उसमें हम आपके चैनल की डिस्कवर पाकिस्तान की काविशों को भी सराहते हैं। जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि टैक्स दीजिए और पाकिस्तान को खुशहाल बनाइए, और आवाम से ही मुल्क है, मुल्क से ही आवाम है, लोग हैं। बहुत खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। अभी जो है वो हम लोग एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के ऑफिस में मौजूद थे, और इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ इनके शादमान वाले ऑफिस में, जहाँ पर जो है इनके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल फैसल फरीद साहब बैठते हैं। उनसे अंदर चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनकी इनपुट है, जो नया निज़ाम लेकर आ रहे हैं वो क्या है। जो है वो मैं एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन वाले ऑफिस में मौजूद हूँ, जो हेल्पलाइन नंबर है 1035। कोई भी आपकी कंप्लेंट्स हैं, कोई भी आपको इशू आता है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फॉर्म नहीं डाउनलोड हो रहा, या किसी भी तरह का इशू आपको टैक्स के अंदर या किसी भी इस डिपार्टमेंट के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आप बात भी की कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं और क्या क्या सर्विसेज जो है वो ये आम आवाम को दे रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 1035 पर। अभी मैं कॉल भी करूँगी और देखूँगी कि इनका जो सिस्टम है वो कितना फास्ट है और किस तरह जो है ये आम आवाम की मदद कर रहे हैं। कोई भी कंप्लेन जो है आपकी एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की, किसी भी तरह की कंप्लेन या कोई भी इशू है, आप इस पे कॉल करके जो है वो आप अपना मसला रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अभी जो है वो इनको कॉल करके, तो देखते हैं कि मेरा मसला जो है उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो स्मार्ट कार्ड है वो अभी तक आया नहीं है घर पे। जी मैडम, मुझे ये आप बताएंगे कि आपने कब अप्लाई किया? जी मैंने 9 फरवरी को अप्लाई किया था। 9 फरवरी को। और किस डिपार्टमेंट में, वो किस ऑफिस को सिलेक्ट किया था आपने? जोहर टाउन। जोहर टाउन को। जी मेरे पास गाड़ी का नंबर बताएंगे आप? LHZ, ठीक है, 9007। 9007, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करते हैं आप। अच्छा जी, ये मेरे पास शो हो रहा है आपका कार्ड जो है डिस्पैच हो गया है, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। तो जी जो है वो बड़ा जल्दी रिस्पांस किया, फौरी तौर पर कॉल उठाई और उनके नुमाइंदे ने मुझे बताया कि आपका जो कार्ड है वो बेसिकली अभी हमारे पास से जाएगा, फिर डिस्पैच होगा और उसके बाद जो है वो पोस्टल एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने वैलिडिटी प्लेट और रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है वो एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी से हम लोग बात कर रहे थे। इस वक्त जो है वो मैं डायरेक्टर जनरल के साथ मौजूद हूँ जो कि फैसल फरीद जिनका नाम है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और प्रॉपर्टी के हवाले से मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगी कि प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह कलेक्ट किया जा रहा था, क्या असेसमेंट थी उसकी एज अ पर्सन, अगर मुझे अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए जो है वो टैक्स को जमा करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस है? जी सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का शुक्रगुजार हूँ और आपकी वसासत से मैं उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि तकरीबन हर आदमी जिसका कोई घर है या प्रॉपर्टी है किसी सिटी के अंदर, वो इससे किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का हमारा एक वैल्यूएशन टेबल है जो कि प्राइमरीली 2014 में बनाया गया था, फिर 2019 में वो इम्प्रूव हुआ। उस वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ और उसमें फिर आगे फर्दर जो है कि जो सेल्फ में ऑक्यूपाइड हैं या जो रेंटेड हैं, उनको हमने एक इन लिस्ट किया हुआ है कि उनका ये रेट होगा
उस रेट के मुताबिक हम हर प्रॉपर्टी को उसकी एनुअल रेंटियल वैल्यू का जो 5% है वो चार्ज करते हैं एज ए प्रॉपर्टी टैक्स। तो उसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज होता है और उसके लिए एक PT10 फॉर्म है हमारा, जिसको हम चालान फॉर्म कहते हैं। वो चालान फॉर्म हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को उनकी रेजिडेंशियल पे या उनके जो प्लेस ऑफ जॉब है वहाँ पे, और वहाँ से फिर वो कलेक्शन जो है वो हमारे दोनों तरीक़ों से हो सकती है। एक तो बैंक के थ्रू भी वो सबमिट कर सकते हैं, दूसरा PSID जनरेट उसके ऊपर लिखा होता है, वो ऑनलाइन भी पेमेंट की जा सकती है। ये बताइएगा कि आपका जो है कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं पंजाब में जो कि प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? देखिए, हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का, वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट डिजिटल फॉर्मेट में है। हमारी डाटाबेस में इस वक्त जो प्रॉपर्टी टैक्स के जिनकी हम असेसमेंट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन हाउस होल्ड हैं, और जो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि कुछ एग्जम्पशंस भी हैं वो ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन के करीब। और तो हमारे पास जो कलेक्शन है लास्ट ईयर आप कह लें फाइनेंशियल ईयर में हुई थी, वो ऑलमोस्ट 18.6 बिलियन रुपीज़ हमने प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप लोग प्रोसेस चेंज कर रहे हैं असेसमेंट का, कलेक्शन का, प्रॉपर्टी का, टैक्स का बेसिकली जी। तो 1 जनवरी 2025 से आपका एक नया मंसूबा जो है वो मंजर आम पर भी आएगा लोगों के लिए। उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो क्या प्रोसेस है, क्या चेंजेस कर रहे हैं आप उसके अंदर? वेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों के समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का रिजीम है वो थोड़ा सा रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव इन ए सेंस कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है समटाइम उनका प्रॉपर्टी टैक्स कम है, और कुछ लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है लेकिन उनको प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। अभी हम जो शिफ्ट कर रहे हैं विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल दे दी है, इससे जो है हमारी टैक्स बेस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। टैक्स बेस मीन्स कि टैक्स भी प्रोग्रेसिव हो जाएगा नंबर 1, और उसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो भी कम हो जाएगी। हम अभी जो है वो हमारा जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो एनुअल रेंटल वैल्यू पे है कि हम घरों के या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के रेंट इकट्ठे करते हैं एक साल, उसकी बेसिस पे हम अपना एक वैल्यूएशन टेबल बनाते हैं। उसके बाद अभी जो हम करने जा रहे हैं सिस्टम, उसमें ये रेंटल वैल्यू से चेंज होकर कैपिटल वैल्यू पे टैक्स हमारा शिफ्ट हो जाएगा कि जितनी जिस प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू है उसका टैक्स उसी हिसाब से आएगा। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा आएगा, अगर वैल्यू कम है तो टैक्स कम होगा। और दूसरा ये है कि हम सेल्फ असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लोग अपनी खुद से ही इनकम डिक्लेयर करते हैं और वो फिर उसके बाद अपने रिटर्न्स सबमिट करते हैं, तो वो इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को भी खुद से ही असेस करेंगे और अपनी असेसमेंट करके तो वो अपने रिटर्न्स जैसे फाइल करते हैं तो हमें अपने रिटर्न्स फाइल कर देंगे। तो इसमें हमारे स्टाफ की ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन, सारा प्रोसेस ही ऑनलाइन होगा हमारा, सेल्फ असेसमेंट का भी, टैक्स कैलकुलेशन का भी और सबमिशन ऑफ टैक्स का भी। ठीक है, थैंक यू सो मच वैसे फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आई होपफुली कि ये जो प्रोसेस है जो भी आप लोग नया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इससे हमारी जो आम पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और दे विल बी हैप्पी टू ये सब कुछ जान के कि उनका जो एक प्रॉपर्टी वैल्यू और फिर जो प्रॉब्लम्स एक आम आवाम को, एक आम इंसान को बेसिकली आते थे टैक्स पे करते हुए, या फिर जो उनके प्रॉब्लम्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एरर्स इस गवर्नमेंट की इन जो इनिशिएटिव्स हैं इसके बाद वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे और वो इंशाल्लाह जो है वो खुश भी नज़र आएंगे थोड़े से दिन। नाज़रीन, पंजाब का एक बहुत अहम इदारा, अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, टैक्स की बात करें, नंबर प्लेट्स की बात करें, व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो जो लोग हैं वो इस इदारे से बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहते हैं। उनको गाहे बगाहे जो है वो इस इदारे से, या प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन की, उनको काम पड़ता रहता है। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए जो लाइसेंस वाला इनका सीन है उसके लिए भी जो है वो लोगों को काम पड़ता रहता है और लोग जो है वो इस इदारे से मुंसलिक भी रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो आज थी, इनके कुछ इनिशिएटिव्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। हमने हेल्पलाइन 1035 पर कॉल करके चेक भी किया कि किस तरह ये इदारा 24 घंटे अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए जो है वो काम कर रहा है और
साथ ही साथ जो है वो मजीद बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि आने वाले हैं, जो कि आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ भी होंगे। अभी भी बहुत अच्छी वर्किंग है और आने वाले वक्तों में जो है वो इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ भी लेकर जाया जा रहा है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम जूम इन को अल्लाह हाफिज कहती हूँ और एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए इदारे में आपकी मेजबान रामीन महमूद आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।